और आपने कौन कौन सी मूवी लिखी है? और भी बहुत सारी लिखी है मैंने। 14 कहानी तो अपनी तरफ से लिखी और 4 मैंने भाग 2 लिखे हैं दूसरी। अच्छा, 14 फिल्म आपने अपनी तरफ से ये जमाने की कहानी बदले किया। हमारे हिंदुस्तान का क्रांतिकारी दंगे में फंसने जाता है, वकालत करने क्रांतिकारियों को हमारे मुंबई के ऊपर आक्रमण हुआ। अच्छा, मुंबई आक्रमण वाली मैंने उसी टाइम 2008-9 में ये कहानी लिखी थी। जब आपने कौन कौन सी जो फिल्म थी उनके पार्ट 2 लिख दिए जो मतलब पॉपुलर हुई थी किस टाइम में? दबंग 2 का लेखन 2010 में आई थी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि भाई आपको देखने के बाद एक आश्चर्यचकित होने लगेगा कि हो क्या रहा है हमारे देश में। गांव का टैलेंट गांव में ही है और जो सेलिब्रिटी बने बैठे हुए, स्टार बने बैठे हुए, वो मतलब पैसे के दम पे स्टार बने हुए बैठे हुए हैं। तो मैं आपको हमारे मोहल्ले के एक चाचा जी से मिलवाने वाला हूँ जिनका नाम है सुभाष चंद्र सैनी जी। आइए। इन्होंने 20 साल से मूवी की स्टोरी, मूवी की क्लिप, मतलब फिल्मों की क्लिप और टिकटॉक कॉमेडी वगैरह बहुत सारी चीजें लिखी है। बहुत ही मेहनत स्ट्रगल किया है। ये देखो जो आप ये किताबें देख रहे हैं सामने, ये तो कुछ भी नहीं और है ना चाचा जी आपके पास बहुत सारी, इनसे 2-3 गुना किताबें और भर रखी है चाचा जी ने ये कहानी लिख कर। तो चलिए चाचा जी से ही पूछते हैं। तो चाचा जी आप मुझे ये बताइए पहले कि आपको ये फिल्म में कहानी लिखने का शुरुआत हुई कैसे? जब मैंने पहली बार फिल्में देखी, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि व्यूअर्स अच्छे से सुन सके। जब मैंने पहली बार फिल्में देखी, मैंने सबसे पहली फिल्म 1989 में लाल दुपट्टा मलमल का देखी थी। उस दिन से ही फिल्मों के मेरे बीज अंदर पड़ गए थे। वो कब की बात है? वो 1989 की बात है, जब मेरी उम्र 6 साल की थी। जब आप 6 साल के थे तब से आप मतलब फिल्मों की स्टोरी लिखने का वो आपके अंदर नहीं, मैं पहले सोचता था कि मैं भी बड़ा होकर ऐसी फिल्में बनाऊंगा। अच्छा। तो पहले आप मेरे को ये बताइए आपकी उम्र कितनी है फिलहाल? मेरी उम्र है 40 साल। अब मतलब 6 साल से लेकर 40 साल तक यानी कि आपको 34 साल हो गए स्टोरी लिखते हुए, जब से आपके अंदर वो ललक थी। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी मूवी लिखी, कौन कौन सी कहानियां लिखी आपने? सबसे पहले मैंने अपने जीवन की सबसे पहली कहानी लिखी थी। अच्छा, सबसे पहली थी अंजाम। ये अंजाम नाम से कहानी थी। अच्छा, उसके बाद ये अंजाम मूवी है पूरी? हाँ, मूवी पूरी। अच्छा, तो मतलब ये मूवी के ये जो अंजाम मूवी, ये जो आप कहानी है, ये पूरी कॉपी अंजाम से ही बनी हुई है। अंजाम कहानी है। तो देख सकते हो गाइस, ये मतलब आप देखते हो ना कि मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब यार मूवी तो देख लेते हो लेकिन उसके पीछे की क्या क्या सोचना पड़ता है, उनमें भी तो मेहनत लगती है। दिमाग सबसे ज्यादा डायरेक्टर का खराब होता है, राइटर का खराब होता है, एक्टर तो एक्टिंग करके चले जाते हैं और वही काम चाचा जी कर रहे हैं। लेकिन परिवार के सपोर्ट के कारण, शायद भगवान, किस्मत, आप कुछ भी समझो, ग्रोथ नहीं मिल पाई। अब देखो ये अंजाम जो ये मूवी थी इसके ऊपर कुछ पूरी किताब लिखी थी। और बाकी चाचा जी आपने कौन कौन सी किताब लिखी? ये प्यार मोहब्बत की कहानी लिखी थी जिसका नाम था धर्म और प्यार। ये धर्म और प्यार, ये भी फिल्म ही है? हाँ, फिल्म की कहानी है। हाँ, इसमें मतलब क्या है? इसमें एक लड़का और लड़की है जो कि अलग अलग धर्म के हैं, दोनों की एक कॉलेज में पढ़ते हैं और प्यार करते हैं। लेकिन जब शादी तक बात पहुंचती है तो वही पुराने जमाने की बात फिर सामने आ जाती है। अब देखिए भाई चाचा जी ने भी पूरी किताब लिख रखी है इस कहानी के ऊपर। और आप ये छोड़िए, एक सबसे जो पॉपुलर फिल्म हुई थी कोई टाइम में, खलनायक, वो उसका अभी तक कोई पार्ट 2 नहीं बना है। बन गया क्या? नहीं बना उसका कोई पार्ट 2। उसके पार्ट 2 की कहानी भी लिख दी है। वो दिखाई चाचा वो वाली जो आपने पार्ट 2 की कहानी लिखी थी। जब मैंने पहली बार सुभाष घई का नाम अखबार में पढ़ा कि वो खलनायक 2 बनाना चाहते हैं, तभी मैंने सोचकर ये खलनायक 2 नाम की कहानी भी लिख दी थी 2010 में। अच्छा, जो ये फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी जिस टाइम हम छोटे छोटे ही होंगे, जब तो भाई चाचा जी ने ये पूरी कहानी लिख दी थी। इसका दूसरा भाग लिख दिया था मैं। पूरा का पूरा दूसरा भाग, ये देखो लिखा पड़ा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, कॉपी भरी रखी है। इसके अंदर ये दिखाया था कि वो सुभाष घई जी भी यही दिखाना चाहते इस फिल्म के निर्माता निर्देश कि बल्लू जेल में छूटने के बाद क्या करेगा। तो मैंने वो सब बातें इस कहानी में लिख दी थी कि बल्लू छूटने के बाद जेल से ये करेगा। तो आपने चाचा जी ये कहानी पूरी लिखी, तो आपका कोई ऐसे डायरेक्टर से, एक्टर से कोई संपर्क हुआ कि आपने उसको? नहीं, मैं कोरियर के द्वारा उनके पत्रों के ऊपर ये कहानियां भेजता था लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कोई जवाब नहीं आया। और आपने कौन कौन सी मूवी लिखी है? और भी बहुत सारी लिखी है मैंने। 14 कहानी तो अपनी तरफ से लिखी और 4 मैंने भाग 2 लिखे हैं दूसरी। अच्छा, 14 फिल्म आपने अपनी तरफ से अपनी कहानी लिखी हुई है। अंग्रेजों के जमाने की कहानी बदले किया। हमारे हिंदुस्तान का क्रांतिकारी दंगे में फंसने जाता है, वकालत करने क्रांतिकारियों को छुड़ाने की, ताकि वो अंग्रेजों के कोर्ट के मार केस लड़ सके उनके खिलाफ। लेकिन जब वो हिंदुस्तान लौटता है तो उसके एक अंग्रेज अफसर उसके पिताजी की हत्या कर देते हैं
और वो जब गुस्से में आकर जिस दिन उसे पता चलता है कि अंग्रेज अफसर ने मेरे पिता को मार दिया, तो बदले की आग में जल जाता है और उस अंग्रेज अफसर को गोली मार देते हैं। फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लड़की को पता जब उसे हीरो को ये पता नहीं रहता कि ये लड़की का पिता ही था। जब लड़की हिंदुस्तान आके पता करती है मेरे पिताजी को किसी ने मारा, तो उसका प्रेम ही निकलता है। तब ये कहानी आगे बढ़ती है और दोनों में बदले की आग भड़क उठती है कि वो लड़की भी इसको ही अपने पहले प्रेमी को ही मार देती है। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी स्टोरी थी कि मतलब पूरी मूवी लिख दी है कि भाई वो वहां पर जाती है, वो मार देती है उसको, मतलब पूरी तरीके से फुल मूवी स्टोरी लिखी है। और बता सकते हैं चाचा जी आपने कौन कौन सी ये लिखी? 2008 में हमारे मुंबई के ऊपर आक्रमण हुआ था। अच्छा, मुंबई आक्रमण वाली। मैंने उसी टाइम 2008-9 में ये कहानी लिख दी थी, जनवरी 2009 में। लेकिन ये मैंने कई डायरेक्टरों के पास प्रोड्यूसर पाई थी, इस पे नहीं बनी। लेकिन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने लिख रखी है, राम गोपाल जी वर्मा ने भी बना दी है वैसी अच्छा अच्छा, बल्कि मतलब उससे भी ज्यादा प्रभावशाली मेरी कहानी होगी। मतलब कि जो ये मुंबई का आक्रमण जो पार्ट वो बनी थी उससे मैच होती हुई आपकी फिल्म है। उससे मतलब जो मुंबई का आक्रमण जो मूवी बनी थी ना, जो उससे पहले ही आपने ये वाली कहानी लिख दी थी? 2 महीने बाद ही लिखती थी। अच्छा, उससे पहले ही 2 महीने बाद, जब 26/11/2008 को आक्रमण हुआ था, मैं जनवरी 2009 में कहानी लिख दी थी। मतलब उससे बढ़िया ही लिखी होगी कुछ अच्छी। उससे बढ़िया ही देख सकते हो पूरा पूरी कॉपी भरी हुई है, आप खुद देख लो यार। और ये और बता रहे हैं कि देखो दृश्य 94, दृश्य 95, दृश्य 96, मतलब इनको पता है सब कि ये बोल रहे थे कि 80-90 दृश्यों में एक पूरी मूवी हो जाती है क्लियर, है था? पूरी मूवी क्लियर हो जाती है। तो और बताइए चाचा आपने और कौन कौन सी लिखी? हीरो नाम की कहानी लिखी थी। हीरो ये भी मूवी है? हाँ, मूवी कहानी है। इसमें एक पिताजी होते हैं, एक लड़का होता है और पिताजी की ये सोच है कि मेरा बेटा कोई गरीब लड़की से प्यार नहीं करे। तो कॉलेज जब लड़का जाता है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा कभी गरीब लड़की से प्यार मत करना, किसी अमीर की लड़की से प्यार करना। तो शहर के एमएलए की लड़की से प्यार करता है और धीरे धीरे उसके बड़ा ही रोमांचिक ढंग से उसका पिता उस लड़के को हैंडल करते हैं और लड़की को प्यार के चक्कर में फंसाकर धीरे धीरे उसके पिताजी से वो सब करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। आज के टो में आपको ये कहानी आप देखें, अगर फिल्म बने तो आपको बड़ी ही खुशी आने वाली होगी और आप इसे बहुत पसंद करेंगे। और ये भी देख सकते हो कितनी अच्छी स्टोरी थी यार। और अगर मैं ऐसे ही सारी मूवी स्टोरी दिखाने लगा है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये तो मैंने जो मोस्ट पॉपुलर फिल्म थी उनके बारे में ही बताया है। और वैसे आप इनका टैलेंट देखो ना, टैलेंट तो वैसे गांव में ही रहेगा। आप बदनसीबी से समझो अंजा जी कि बदनसीबी से खूब मेहनत कर रहे हैं। आपने मतलब पहली बार कब लिखी थी? 2008 में या 9 में? 2006 में लिखी थी। हाँ, 2006 में लिख दी थी। गाइस यही नहीं, इन्होंने और भी पॉपुलर मूवियों के फिल्मों के पार्ट 2 भी लिखे हैं। तो चाचा जी आपने कौन कौन सी जो फिल्म थी उनके पार्ट 2 लिख दिए जो मतलब पॉपुलर हुई थी किस टाइम में? दबंग 2 का लिखा 2010 में आई थी। देखिए ये दबंग 2 है, दबंग 2 फिल्म। इसका ये अभी तक कोई पार्ट 2 नहीं बना है, लेकिन पार्ट 2 बन चुका है। पार्ट 3 बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं इतना फिल्म देखता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं इतना। लेकिन पार्ट दबंग 2 का जो पार्ट 2 बना था उससे पहले ये कहानी लिख दी थी चाचा ने। आप देख सकते हो टैलेंट कितना ज्यादा है और पूरी की पूरी कॉपी भरी हुई है फिल्म से। तो चाचा आप मुझे और बताइए आपने कितनी मूवियों के ऊपर लिख रखी है ऐसी कहानियां? मालामाल वीकली 2 का भाग लिख रखा है। कौन सी का? मालामाल वीकली 2। मालामाल वीकली 2007 में आई थी, बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई थी। अच्छा, कॉमेडी फिल्म थी, उसके ऊपर लिख रखा है पार्ट 2। और आप मेरे को बताओ अब मतलब जो आपने पहले लिख दी 2007 में, 6 में, 2015 में जो भी मूवी लिख दी, अब भी आप फिलहाल मूवी लिखते हो क्या? हाँ, इस टाइम पे इतनी बराबर कर रहा हूँ। मैं एक आस के ऊपर बैठा हूँ कि आप जैसे कभी मिलेंगे और किसी की नजर इन किताबों में पड़ेगी तो जरूर मेरी सहायता करेंगे और इन पे फिल्म बनाने की। आप ऐसे रोज लिखते हो ये? ऐसे रोज काम करते हो? 10 से 15 मिनट होते हैं, 1 घंटा हो या 2 घंटा? 1 घंटा में जरूर किताबें देखता हूँ। मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए आज 20 साल हो गए, लेकिन आज ही मैंने कलम नहीं रखी है। कलम उतनी में वही स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा हूँ जो 20 साल पहले जीता था। फिर आपको ऐसे फिल्मों में लिखते हुए कहानी में आपको कोई पड़ोसी वगैरह कुछ ताना मजाक का तो सहन करना ही पड़ता होगा? हाँ, खूब करते हैं। लोग कहते हैं पागल हो गए। अब वो कहते हैं जब लोगों के विचार जब हमसे नहीं मिलते लोग पागल ही कहते हैं। तो सोच सकते हो गाइस कितना ज्यादा टैलेंट था, गाँव में पड़ा हुआ है बेचारे। बदनसीबी से कुछ भी हालत से समझो आप, भगवान की दया नहीं थी। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं आपको बीच में बताना चाहूँ तो टिकटॉक का जमाना आया है कि मेरे पास साधन नहीं जो कि मैं टिकटॉक बना सकूँ। मैंने इतनी कॉमेडी और हंसने के लिए
टिकटॉक लिख रखे हैं कि कोई भाई अगर बनाना चाहे तो संपर्क कर सकता है। हाँ, उनके मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। मेरे टिकटॉक मनोरंजन की और ज्ञान से ही भरे होंगे, बल्कि अश्लीलता और फोड़पन बिल्कुल नहीं होगा। लोगों का मनोरंजन करवाना मेरा पहला। और ऐसा तो नहीं है धर्म कि और मैंने कर्तव्य आपको है। सामने ऐसे फेक दिखा दिया कि मैंने आपके सारे सबूत दिखाए हैं। इतनी इतनी मूवियों की स्टोरी लिखी हुई है और भी बहुत सारी किताबें भरी हुई है। तो मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि यार मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी तो आप बोर हो सकते हो, इसलिए तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। इस चाचा जी के टैलेंट को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चाचा जी की हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, ताकि गाँव का टैलेंट भी आगे जा सके और लोग उनको काम मिल सके लोगों को। ठीक है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, पर शेयर ज़रूर करना।